Assalamu alaikum, 9th class B1 and N1. I am your mathematics lecturer Iro Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 25th July 2020 we are going to discuss exercise 3.4 in this lecture. Students, as you know हम रिवाइज कर रहे हैं अपनी लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से जो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हैं। तो चैप्टर थर्ड में एक्सरसाइज 3.4 को डिस्कस करेंगे हम। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, यूज़ लॉग टेबल्स, कि आपने लोगार्थम के टेबल्स को यूज़ करना है, यानी कैलकुलेटर से या जो है वो आपकी बुक पे जो लोगार्थम के टेबल्स दिए हुए हैं उनकी मदद से भी आप सॉल्व कर सकते हैं और आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है इनकी। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। तो सबसे पहला स्टेप जो आप करेंगे, आपने इसको किसी वेरिएबल के इक्वल रख लेना है, ये जो जिसकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लेट x इज़ इक्वल टू 0.8176, यानी सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि आपने इसको किसी वेरिएबल के इक्वल रख लिया। उसके बाद चूंकि आपने इसको लॉग की मदद से सॉल्व करना है तो आप लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, के दोनों तरफ लॉग लेने से। जब हम लॉग लेंगे तो इस तरफ ये जो x है इसके साथ लॉग आ जाएगा और इस तरफ ये जो सारी की सारी जितनी भी आपके पास एक्सप्रेशन होता है उसको आपने ब्रैकेट में लिख देना है और उसके साथ एक मरतबा लॉग लिखना है। एक मरतबा लॉग लिखने के बाद नेक्स्ट आपने लॉग के सारे स्टेप्स उस पर अप्लाई करने हैं जो लाज होते हैं लॉग के। इस साइड पे लॉग एक्स एज इट इज़ आता जाएगा जब तक ये वाली साइड कंप्लीट सॉल्व नहीं हो जाती। तो ये हमारे पास हो जाएगा लॉग 0.8176। आप बेटे कैलकुलेटर से भी इसका लॉग ले सकते हैं। आप कैलकुलेटर पे लिखें लॉग 0.8176, आंसर का बटन प्रेस करें, आपके पास जो भी आंसर आएगा आप डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक लिख लें और उसको राउंड ऑफ करने का तरीका आपको पता है। अगर 5 या 5 से ज़्यादा है, 5th वाला डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद, तो आप 4th वाले डिजिट में एक इंक्रीज़ कर दें, नहीं तो आप उसको वैसे ही लिख दें। लॉग 13.64, इसका भी आप कैलकुलेटर से जो है वो लॉग ले सकते हैं और अगर आप कैलकुलेटर से नहीं ले रहे तो इसको हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि दूसरे तरीके से आप कैसे लेते हैं। आप सबसे पहले जो भी किसी नंबर का लॉग फाइंड आउट करते हो उसके 2 स्टेप्स होते हैं, एक करेक्टरिस्टिक होता है और एक मेंटीसा। करेक्टरिस्टिक डेसिमल पॉइंट से पिछले वाला हिस्सा होता है और मेंटीसा डेसिमल पॉइंट से अगले वाला हिस्सा होता है। तो करेक्टरिस्टिक किसी भी नंबर का उतना होता है जितनी उसमें 10 की पावर बनती है। तो इसमें अगर जो है वो 10 की पावर बनाने के लिए क्या ज़रूरी है साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए कि डेसिमल पॉइंट 1 से लेके 9 के बाद किसी नंबर के बाद हो। तो इसमें 8 के बाद लाने के लिए डेसिमल पॉइंट को एक दफ़ा आगे मूव करवाना पड़ेगा। जितनी दफ़ा डेसिमल पॉइंट आगे मूव करता है उतनी उसकी जो है वो नेगेटिव की पावर बन जाती है। तो यहाँ पे 1 माइनस का आ गया। उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर लिया जितनी 10 की पावर थी, यानी एक दफ़ा डेसिमल पॉइंट आगे मूव करेगा तो आपके पास जो है वो 8 के बाद आएगा अशारिया। तो 8 के बाद अशारिया लाना होता है जब आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे होते हैं। ओके, ये करेक्टरिस्टिक हो गया, पॉइंट लगाया। मेंटीसा के लिए क्या करना है, मेंटीसा के लिए डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देना है। पहले 2 डिजिट्स की 0 और 8 की तो रो तो नहीं होती, तो फिर 81 की रो देखनी है आपने। लॉग वाले टेबल में 7 का कॉलम देखना है, ये ऐसे 81 की रो होगी और इधर जो है वो सारे कॉलम्स बने होंगे लॉग के टेबल में। तो आपने 81 वाले रो में जो ऊपर से 7 वाला कॉलम हुआ उसके सामने वाली वैल्यू पिक कर लेनी है, फिर इसी रो में रहना है और आगे डिफरेंस वाले कॉलम में 6 वाला डिफरेंस पिक कर लेना है। ये जो दोनों वैल्यूज़ इन बॉक्सेस में आएंगी आपके पास, आपने उनको ऐड कर देना है, तो वो वैल्यू होगी 9125। और इस तरीके से यहाँ पे आपने करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। तो डेसिमल पॉइंट एक दफ़ा पीछे जाएगा 1 से 9 तक, जो है वो डेसिमल पॉइंट लाने के लिए 1 से 9 तक के डिजिट के बाद यहाँ 13 के बाद है, एक दफ़ा पीछे जाएगा। तो जितनी दफ़ा डेसिमल पॉइंट पीछे मूव करेगा वो आपके पास पॉजिटिव की पावर बन जाएगी। इसमें आगे को मूव कर रहा था तो वो नेगेटिव की पावर बन गई। उसके बाद 13 की रो देखेंगे, बिल्कुल ऐसे 13 की रो और ऊपर से 6 का कॉलम। तो जो वैल्यू आएगी उसके सामने बिल्कुल जो है वो 4 के डिफरेंस वाली भी वैल्यू उसमें ऐड कर देंगे तो वो टोटल हो जाएगी 1348। उसके बाद ये जो आपके पास डेसिमल पॉइंट में आया हुआ है इसको आपने अलहदा करके लिख देना है। ये 1 बार है, इसको -1 कर दें और प्लस अगले वाला, अब यहाँ पे 1 बार तो अलहदा कर चुके हैं तो यहाँ पे क्या रह गया 0.9125। यहाँ पे ये +1 अलहदा कर दें और यहाँ पे क्या रह गया 0.1348। अब ये -1 +1 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी दोनों को आपने ऐड कर देना है। ये आपके पास आ जाएगा 1.0473 और दूसरी तरफ है आपके पास log x। आपको बेटे वैल्यू चाहिए सिर्फ x की, यानी ये जो आपने स्टार्ट पे जिस एक्सप्रेशन को x के इक्वल ऐड किया था सिर्फ आपको उसकी वैल्यू चाहिए।
तो आप क्या करेंगे, आप एंटी लॉग लेंगे दोनों तरफ। एंटी लॉग जो है वो दोनों तरफ जब लेंगे तो लॉग एंटी लॉग को कैंसिल कर देगा, और इस तरफ का एंटी लॉग लेंगे तो वो 11.15 आ जाएगा। इतना क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। आपने बेटे सारे के सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न से करने हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 लिया है मैंने, देखें इसका भी यही पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। लेट एक्स, सबसे पहले इसको जो है वो जो भी आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, चाहे फ्रैक्शन में या जैसे भी, आपने उसको किसी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लिया। वेरिएबल के इक्वल लेट करने के बाद बेटे आपने लॉग ले लेना है दोनों तरफ, इस तरफ लॉग एक्स और इस तरफ मैंने आपको बताया था सारी की सारा एक्सप्रेशन लिखने के बाद एक दफ़ा सिर्फ उसके साथ लॉग लिखेंगे। अब लोगारिथम के लाज अप्लाई करेंगे तो जो न्यूमरेटर में है, जब लॉग अलग-अलग हर टर्म के साथ लिखा जाएगा 4 टर्म्स के साथ, तो जो न्यूमरेटर में है उसके साथ प्लस लगा देंगे और जो डिनोमिनेटर में है उनके साथ माइनस आ जाएगा। तो लॉग 1.23 प्लस लॉग 0.6975 माइनस लॉग 0.0075 और माइनस लॉग 1278। यहाँ तक आपने जो है वो लॉज ऑफ लोगारिथम अप्लाई कर दिए। इस तरफ वाला लॉग एक्स ऐसे ही चलता जाएगा। अब आपने इसका जो है वो लॉग फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट बिल्कुल अपनी सही जगह पे है, तो डेसिमल पॉइंट कहीं भी मूव नहीं करना। तो इशारिये से पहले जो करैक्टरिस्टिक है वो 0 आ जाएगा। सबके करैक्टरिस्टिक पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट एक दफ़ा आगे जाएगा 6 के बाद, तो इसका डेसिमल पॉइंट से पहले जो करैक्टरिस्टिक लगाया हमने वो 1 बार आ गया। इसमें डेसिमल पॉइंट जो है वो 3 दफ़ा आगे मूव करना है, तभी 7 के बाद जाएगा, और 7 ही 1 से 9 के दरमियान आता है। देखें डेसिमल पॉइंट को कहाँ पे होना चाहिए, 1 से लेके 9 तक किसी भी डिजिट के बाद आ सकता है। अगर 13 के बाद है 14 के, तो आपने जो है उसको एक दफ़ा पीछे मूव करवा देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन डिजिट्स के बाद आ सकता है डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ 7 के बाद लाने के लिए 3 बार यानी माइनस का 3 हो गया, और यहाँ कहीं भी नहीं है डेसिमल पॉइंट, तो 8 के बाद होगा। तो आपने यहाँ पे लाना है, यहाँ तक लाएंगे तो 12 है, 12 1 से 9 के दरमियान नहीं है, तो आपने 1 तक लेके आना है, तो इसके लिए 3 पॉजिटिव का हो जाएगा। ओके, अब सबके करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर लिया। मेंटिसा के लिए पहली 2 की रो, 12 की रो और 3 का कॉलम आपके पास आ जाएगा 0.899। इसमें डिफरेंस नहीं है तो आप डिफरेंस का कॉलम इग्नोर कर देंगे। 69 की रो देखेंगे, 7 का कॉलम, ऐसे 69 की जो है लोगारिथम टेबल में जो रो बनी हुई है, आपने उसके सामने जो है वो 7 का ऊपर से कॉलम देख लेना है, और उसी रो में आगे डिफरेंस वाले कॉलम में 5 का डिफरेंस देख लेना है। जो दोनों वैल्यूज़ आएंगी उन्हें ऐड कर देंगे, वो आपके पास आ जाएगी 8435, उसे डेसिमल पॉइंट के बाद लिख देंगे। और अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसका लॉग ले लेंगे तो फिर इसका फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा। फिर ये जो -1 और 0.8435 है, इसको सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर कैलकुलेटर दे देता है, तो वो भी ठीक है। उसके बाद आपके पास है जी 75 की रो देखेंगे, और आगे कोई भी कॉलम नहीं है तो 0 का कॉलम देख लेंगे, 38751, और उसके बाद 12 की रो देखेंगे, 7 का कॉलम और 8 का डिफरेंस, उन दोनों को जो है वो ऐड कर देंगे। ये जो 12 की रो और 7 के कॉलम से वैल्यू आएगी और डिफरेंस से उनको ऐड कर देंगे 1065। अब आपने इसको लिखना कैसे है, ये 0.089 ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये -1 अलहदा कर देंगे और इसके साथ प्लस 0.8435। उसके बाद ये माइनस है, तो ये माइनस जो है वो जो स्टार्ट वाला जो भी साइन होता है वो इन दोनों के साथ लिखा जाता है। ये माइनस इस -3 के साथ भी लिखा जाएगा, और ये माइनस अगले वाले 0.8751 के साथ भी लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये -3 इसके साथ भी लिखा जाएगा, यानी डेसिमल पॉइंट से पहले वाले जो करैक्टरिस्टिक हैं आपने वो सबके अलहदा कर देने। और उसके बाद ये जो माइनस है -1.065 के साथ भी लिखा जाएगा। अब आप कैलकुलेटर पे सारी की सारी टर्म को एज इट इज़ लिख लें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बस इस बात का ध्यान रखना है। और सारी की सारी टर्म्स को उनके साइन समेत एज इट इज़ लिखते हैं, तो आपके पास बेटे ये आ जाएगा। सारा सॉल्व करने के बाद ये आ गया आपके पास -1.0482। ठीक है, ये कंप्लीट सारा सॉल्व कर दिया। ये माइनस माइनस जो है ये +3 हो गया। उसके बाद इन सबको सॉल्व किया है, ये +3 जो है वो इस -3 से कैंसिल हो गया। सारे डेसिमल पॉइंट्स वालों को इकट्ठा कर दिया है, तो ये आपके पास यानी उनको सॉल्व किया। ये दोनों माइनस वाले हैं, ये दोनों प्लस वाले हैं, इन दोनों को ऐड करके इन दोनों को उसमें से सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया। और ये -1 है, उसको इसके साथ सॉल्व किया, तो ये टोटल हो गया -1.0482। अब आपने इसका एंटी लॉग ले लेना। जब एंटी लॉग लेते हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा
जाएगा 1.23। ये जो भी क्वेश्चन है वो हमने एज इट इज़ लिख दिया। एंटी लॉग इज इक्वल टू एंटी लॉग लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा, और इस तरफ एंटी लॉग कैसे लेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे कैलकुलेटर से, फिर जो है वो लॉग का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद साइन समेत सारी वैल्यू को लिख देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा एंटी लॉग का। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है हमारे पास, जिसको जो आज हम एक्सरसाइज रिवाइज कर रहे हैं। ये सारे की सारी जो है वो आपने इस एक्सप्रेशन को x के इक्वल रख लिया, उसके बाद आपने दोनों तरफ लॉग लिया। दोनों तरफ जब लॉग लिया तो इस तरफ x के साथ लॉग आ जाएगा, और इस तरफ सारी की सारे एक्सप्रेशन लिखने के बाद आपने सिर्फ उसके साथ एक मरतबा लॉग लिख देना है। इस तरफ आ जाएगा लॉग x, यहाँ पे लोगार्थम के लाज अप्लाई करेंगे, जो न्यूमरेटर में है दोनों उनके साथ प्लस आ जाएगा, log 83 log 92 क्यूब रूट, और जो डिनोमिनेटर में है उन दोनों के साथ माइनस आ जाएगा, और चारों टर्म्स के साथ आपने अलग-अलग लॉग लिख देना है। log 83 ऐसे ही आ जाएगा। ये 92 की पार क्या बनेगी, क्यूब रूट की वजह से 1/3, तो जो लॉग में पार बनती है वो हमें पता है स्टार्ट पे आ जाती है, ये 1/3 log 92। ये माइनस log 127 एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे 246 को जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, और लॉग में जो पार होती है वो स्टार्ट पे आ जाती है लॉग से भी पहले, तो ये हो जाएगा -1/5 log 246। ओके, अब हमने इसका लॉग फाइंड आउट करना है, तो log 83 कैलकुलेटर से फाइंड आउट किया, ये आपके पास आ गया 1.9191। मैंने आपको दोनों तरीक़ों से बता दिया, पहले करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा वाले मेथड से हम कर रहे थे, और अभी हम जो है वो इसको कर रहे हैं इसे जो है वो करेक्ट कैलकुलेटर के तरीके से। अब log 92 आपने फाइंड आउट किया कैलकुलेटर से, और उसे बाद में 3 पे डिवाइड करवा देंगे, वो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। अभी सिर्फ कैलकुलेटर से आपने log 92 फाइंड आउट किया, फिर log 126 फाइंड आउट किया, फिर आपने 1/5 एज इट इज़ है log 246 फाइंड आउट किया। नेक्स्ट आपने जो है वो जो जिनके साथ जो है वो स्टार्ट पे 1/3 और 1/5 था उनको डिवाइड करवा दिया, और बाकी वाले एज इट इज़ लिख दिए। अब इन सब को सॉल्व किया तो ये बेटे हमारे पास आ गया -0.0083। अब आपको पता है कि हमने जो है वो इसका एंटी लॉग लेना है, क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, इस तरफ लॉग भी है, तो टू फाइंड x टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ x रह जाएगा, और x को हमने किसके इक्वल रखा था, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसी के इक्वल रखा था। इस तरफ एंटी लॉग कैसे लेना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करें अपने कैलकुलेटर से, फिर लॉग का बटन प्रेस करें, उसके सामने लिखें -0.0083, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.9811। अच्छा बेटे, कुछ बच्चों के पास यहाँ कैलकुलेटर पे आंसर आएगा 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ वो आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में आंसर है, आप उसका एज इट इज़ एंटी लॉग ले लेंगे तो भी आंसर ठीक आ जाएगा। लेकिन अगर आप पहले उसको जो है वो फिक्स्ड करना चाहें तो आप पहले जो है वो उसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर लें, साइंटिफिक नोटेशन को हटा के, तो भी आपके पास जो है वो इसका एंटी लॉग का आंसर यही आएगा फाइनल। जो मैंने आपको आज 3 क्वेश्चंस करवाए हैं, आपको पता है एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल जो है वो 8 पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे सेम उसी मेथड से सॉल्व होने हैं। सबसे पहले आपने लेट कर लेना उसको किसी वेरिएबल के इक्वल, फिर आपने लोगार्थम लॉग लेना है दोनों तरफ, उसके बाद लोगार्थम के लाज अप्लाई करने हैं, उसके बाद आपने जो भी जितनी भी टर्म्स हुई इन सब का लॉग लेने के बाद उनको सॉल्व करना है, और लास्ट में उसका एंटी लॉग ले लेना है, तो आपके पास उस एक्सप्रेशन का आंसर आ जाएगा। अब कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। अ गैस इज़ एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ, ये एक आपको फार्मूला दिया हुआ है, इसमें आपके पास बेटे PV⁴n इज इक्वल टू C। तो हम लॉग लेंगे दोनों तरफ, क्योंकि लॉग की मदद से सॉल्व करना है। इस तरफ भी लॉग ले लिया और इस तरफ भी लॉग ले लिया, तो ये हो जाएगा log P, और आपको पता है दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो तो दरम्यान में प्लस आ जाता है log VN, और इस तरफ भी log C। और इसको हमने जो है वो इस तरह लिख दिया, क्योंकि C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो log C इस तरफ लिख दिया, और log P प्लस log V⁴n इस तरफ लिख दिया। अब ये जो n इसकी पार है ये स्टार्ट पे आ जाएगी, और अब ये हो गया log C इज इक्वल टू log P प्लस n log V। अब बेटे इसको जो है वो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप स्टार्ट पे इस फार्मूला लिखने के फ़ौरन बाद वैल्यूज़ अप्लाई कर दें, इसमें ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दें और फिर इसका लॉग लें, या फिर आप पहले ऐसे लॉग लेके इसको लोगार्थम की फॉर्म में लिख के और बाद में वैल्यूज़ अप्लाई कर दें। दोनों तरीक़ों से सेम आंसर आएगा।
लॉग सी हमने फाइंड आउट करना है। पी की जगह पे 80 लिख दिया जो कि गिवन था, वी की जगह पे 3.1 लिख दिया और एन की जगह पे हमने 5/4 लिख दिया। लॉग 80 का कैलकुलेटर से आंसर लेंगे तो बेटे हमारे पास आ जाएगा 1.9031। इसी तरीके से 5 को 4 पे डिवाइड कर देंगे तो वो 1.25 आ जाएगा और लॉग 3.1 का कैलकुलेटर से आंसर लेंगे तो आ जाएगा 0.4914। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो और इसमें जो है वो ऐड कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2.5173। और उसके बाद हमें चाहिए सी की वैल्यू, तो हम उसका एंटीलॉग ले लेंगे। एंटीलॉग लेंगे बेटे तो आपके पास जो है सी का आंसर आ जाएगा। यहाँ आप लिखेंगे टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, इधर लॉग एंटीलॉग से कैंसिल हो जाएगा और इस तरफ शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप लॉग प्रेस करेंगे तो जो है उसके बाद लिखेंगे 2.5173 तो आपके पास एंटीलॉग का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन, द फार्मूला p इज इक्वल टू 95 रेज टू पावर माइनस q/10। ये फार्मूला आपके पास गिवन है, ये वाला फार्मूला गिवन है। आपने इसमें जो है वो ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पहले वैल्यूज़ पुट कर दें, जैसे जो है वो q की वैल्यू या फिर p की, तो q की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और p की वैल्यू 18 है, या फिर आप पहले जो है वो लॉग p इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने पहले लॉग फाइंड आउट कर लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इस तरफ लॉग ये था p, इस तरफ लॉग p आ गया और इस तरफ जितनी भी सारी वैल्यू है उसके साथ एक मरतबा लॉग लिख दिया। उसके बाद 90 और ये जो 5 है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उनके साथ अलग-अलग लॉग लिख के दरमियान में प्लस आ जाता है। और ये जो लॉग 5 है इसकी पार है -q/10, जो पार होती है वो स्टार्ट पे आ जाती है, तो ये -q/10 स्टार्ट पे आ गया और आगे रह गया log 5। यहाँ पे प्लस है, ये जब -q/10 स्टार्ट पे आया तो प्लस माइनस माइनस ये -q/10 हो गया। p की जगह पे log 18 लगा दिया। log 18 का आंसर कैलकुलेटर से निकाला तो 1.2553 इज इक्वल टू log 90 का आंसर निकाला तो बेटे आ गया 1.9542 और यहाँ पे log 5 का आंसर निकाला तो 0.6990 और ये प्लस माइनस माइनस q/10 एज इट इज़ उसके साथ है। उसके बाद आपने क्या किया है जी, ये आपके पास 1.9542 है, ये इधर ही रहेगा। ये q जिसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ये सारी की सारा एक्सप्रेशन आपके पास दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। ये देखें q/10 इंटू 0.6990 ये प्लस का हो गया और ये जो 1.2553 ये इधर आके माइनस का हो गया। इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गया 0.6989 और यहाँ पे ये जो 10 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 0.6990 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इस पर डिवाइड करेंगे तो बेटे इसका आंसर आएगा 9.99 समथिंग। तो चूँकि Q क्या है एक्चुअली, Q एक्चुअली किसी चीज़ की जो है क्वांटिटी है, नंबर है, जो किसी चीज़ की तादाद होती है। फॉर एग्जांपल बॉल पॉइंट्स हैं या सोप है कोई, यानी कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, तो उसकी तादाद या तो फिर जो है वो 9 लेते हैं हम या फिर 10, तो वो 10 के ज़्यादा जो है वो करीब है, जब उसे राउंड ऑफ कर देते हैं तो Q इज़ इक्वल टू 10 यूनिट्स, यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला आपके पास जो है वो इसकी स्टेटमेंट है कि ये किसी चीज़ की वॉल्यूम का जो है फार्मूला दिया हुआ है और आपसे v फाइंड आउट करने को कहा है और बाकी सारी वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। तो आपने सबसे पहले तो जो है वो v इज़ इक्वल टू 1/3 पाई r² जो फार्मूला दिया हुआ है इसका आपने लॉग लेना है। जब आपने लॉग लिया तो 1 को जो है वो इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हो गया पाई r² डिवाइडेड बाई 3, इसका लॉग ले लिया। अब आपने सारी वैल्यूज़ के साथ लॉग को लिखना है, तो जो न्यूमरेटर में होती हैं उनके साथ प्लस आ जाएगा और डिनोमिनेटर वाले के साथ माइनस log पाई प्लस log r² प्लस log h और ये सिर्फ 3 के साथ log जब लिखेंगे तो माइनस आ जाएगा। log पाई की जगह पे जो है वो उसकी वैल्यू लगा देंगे 22/7। अगेन log दो वैल्यूज़ के साथ आ गया जो डिवाइड हो रही हैं, तो दोनों के साथ log लिख के दरमियान में माइनस लगा देंगे। ये 2 जो है स्टार्ट पे आ जाएगा, log r की वैल्यू लगाएंगे 2.5, यहाँ h की वैल्यू लगाएंगे ये जो 4.2 है और log 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब log 22 फाइंड आउट करेंगे, फिर log 7 और log 2.5 फाइंड आउट करके उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, log 4.2 फाइंड आउट करेंगे और log 3 फाइंड आउट करेंगे। ओके बेटे, नेक्स्ट आपके पास है जी log 22 माइनस log 7 प्लस 2 log 2.5। ये सारे आपने इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली कैलकुलेटर से। सिर्फ 2.5 की जब आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसे 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। आपने जब सबकी वैल्यूज़ फाइंड आउट की तो ये आपके पास ये वाला जो है वो ये log 3 का आंसर है। स्पेस की कमी की वजह से इसको यहाँ पर लिखा हुआ है। आपने इन सब को प्लस वालों को सॉल्व करके लिख लिया, फिर माइनस वालों को इकट्ठा कर लिया और ये जो आपके पास आंसर है आपने इन दोनों को सॉल्व किया तो ये हो गया 1.4393
आपने एंटी लॉग लिया है दोनों साइड्स पे, तो v इज इक्वल टू 27.50। आज की एक्सरसाइज के हवाले से बेटे आपकी क्यूरीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसे अज्यूम कर लेना है किसी भी वेरिएबल के इक्वल। उसके बाद आपने लॉग लेना है दोनों तरफ, फिर आपने लोगार्थम के लाज अप्लाई करने हैं और जो राइट हैंड साइड पे सारी की सारी वैल्यूज़ हैं लॉग फाइंड आउट करने के बाद उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद उनके इंडिकेटेड ऑपरेशन पे, यानी अगर उनके साथ प्लस है तो ऐड कर दें, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कर दें। सॉल्व करने के बाद दूसरी तरफ जो वेरिएबल के साथ लॉग एक्स मौजूद है तो आपने उसका एंटी लॉग दोनों साइड्स पे ले लेना है ताकि आपके पास उस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ तक जो है वो आपकी एक्सरसाइज 3.4 आज हमने रिवाइज़ की, आपने उसको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।